और क्या गारंटी है जिसके ऊपर बहुत सारा भ्रष्टाचार का केस लगा हुआ है, बहुत सारा, जब मैं अपने पद पर बने हुए थे, बहुत सारा घर का मामला, बहुत सारा घोटाला में जो है ना उनका नाम है। तो क्या वार्ड नंबर 28 के लोग, वार्ड नंबर 28 के आम जनता, वहाँ के हमारे भाई बुजुर्ग ऐसे लोगों को पसंद करेंगे? सावधान रहें, ध्यान दें। मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को बाहरी का रास्ता दिखाना चाहिए। मोहम्मद शाकिर, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन। आज मैं अपने तमाम मीडिया साथी को लेकर यहाँ पे प्रेस मीट कर रहे हैं। प्रेस मीट करने का लबो लबाब ये है, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी को आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होना है। उसी तरह से जो है 28 तारीख को नॉमिनेशन डेट और 3 तारीख तक लास्ट डेट है, 28 तारीख से 3 जनवरी तक। हम लोगों को जिस तरह से आदेश दिया गया, हमारे आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक प्रेसिडेंट एस.एम. मुस्तफ़ा के सबसे पहले शाकिर भाई, चूँकि आप 28 में पिछला 5 साल से देख रेख कर रहे हैं, वहाँ से आप जाइए और अपना साथ में चलिए, हम लोग जो है नॉमिनेशन फॉर्म ले लेते हैं। तो 29 तारीख को जो गए, 29 तारीख को जाने के बाद वार्ड नंबर 28 के INC कैंडिडेट होने के नाते वहाँ से जो है हम लोग DCR फॉर्म कटा लिए। फॉर्म कटाने के बाद बाज़ाब्ता हम लोगों का निर्देश था कि आप लोग अपना तैयारी भी कीजिए, और तैयारी हम लोगों का चल रहा था। लेकिन अचानक ठीक 30 तारीख को TMC का जो है तालिका पास हुआ। उस तालिका में बहुत सारा फेरोबदल हुआ, और जिस इलाका में हम काम कर रहे हैं, वार्ड नंबर 28, पिछला 5 साल से उस इलाके में वहाँ के जनता का प्यार, वहाँ के पूरे लोग हमारे हर प्रोग्राम देख रहे थे, हर तरह से कोऑपरेट कर रहे थे। चाहे वो मामला कोविड का हो, चाहे सितंबर को जो 30 तारीख को बारिश हुई थी तो काफ़ी लोगों की जानी माली नुकसान हुआ था, जिससे हम काफ़ी, और इसके अलावा पूरा 28 नंबर वार्ड को लेकर के जो है पिछले 5 साल से वहाँ पे मेहनत कर रहे थे। चूँकि वहाँ पर डेवलपमेंट का काम, खास करके गरुई रिवर का आंदोलन पिछले 2 साल से कर रहे हैं, और उस आंदोलन को लेकर के हम लोग वहाँ पर ह्यूमन चयन किए, वहाँ पर डिमांड किए थे कि जो है इसको साफ सफाई हो। उसके बाद फिर फजलू ब्रिज का मसला था, उस मसला को भी उठाए थे, आप लोग जो है न्यूज़ भी किए थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब वहाँ के एक साबिक काउंसिलर, जिनका नाम जो है TMC के पार्टी की तरफ से नहीं आता है, तो वो अचानक जो है अपने लोगों से निर्णय नहीं बगैर ये किए हुए कांग्रेस के लोगों को कॉन्टेक्ट करता है। खास करके आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक के जो कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट एस.एम. मुस्तफ़ा हैं, उनको कॉन्टेक्ट करने के माध्यम से वो अपना ख्वाहिश जाहिर किया कि हम जो है 28 नंबर वार्ड से ये होंगे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी पार्टी की भी, चूँकि हमारे जितने भी माइनॉरिटी के टीम है, सब लोग जो है बिल्कुल मुस्तहिल होकर हर तरह से, चूँकि आसनसोल में जिस तरह से कांग्रेस, माने पूरे बंगाल में कांग्रेस का जो मामला है, आप लोगों से कोई ढकी छुपी है नहीं, बहुत हालत ख़राब है। और ठीक उसी तरह से हम जो है यहाँ पर पूरा रेल पार के आसनसोल में कांग्रेस का रहनुमाई कर रहे थे, और कोई लोग नया रास्ता दिखाना चाहिए ताकि फिर इस तरह का कभी कोई जुर्रत ना करे, और जो नया साथी है वहाँ अपना चेहरा देखें, ध्यान दें, उस पर ख़ास ख्याल रखें। यही बात बोलता हूँ, और यहाँ भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं। तो ऐसे और कोई भी नया आकर करके उसको अगर कैंडिडेट कर दिया जाता है, लेकिन हमारा पिछला 5 साल से या 2 साल से या 3 साल से झंडा पकड़ के मार खा करके ये काम कर रहा है, तो उन पर तरजीह नहीं दिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, ऐसा है कि 26 नंबर वार्ड में वहाँ पर हम खुद सेवा दल के एक हमारा छोटा भाई आज़ाद है, उसको लेकर के हम तैयार कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि भाई मैं उनको ये करूँगा। लेकिन दुख की बात है कि वहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है, उसके पास बायोडाटा भी जमा किया, लेकिन सीधा उसको खारिज कर दिया। तो आखिर पार्टी में किस तरह से लोग आएंगे, नए नए लोग किस तरह से आएंगे? इस तरह का हो रहा है। 26 नंबर वार्ड हमें दिया है, लेकिन हम चाहते हैं, मैं अपने पूरे वेस्ट बंगाल के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पार्टी का कि कम से कम 26 में ये किया, लेकिन 26 में हम नहीं जाना चाहेंगे, बल्कि हमारे छोड़ करके उसी को दे दिया जाए, ये हमारी राय है। 28 में होगा तो ही आप लड़ेंगे, नहीं तो 26 में नहीं लड़ेंगे? जी, ये वहाँ के जनता का प्यार है, ये वहाँ के लोगों का बहुत सारा शुभकामनाएँ हैं, इसलिए हम वहाँ चाह रहे थे। मान लीजिए आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद भी पार्टी अपने निर्णय पे कायम रहती है और आपको 26 के लिए ही उम्मीदवार चुनती है,
और 28 के लिए नहीं चुनती है, तो फिर आपका क्या ये होगा, स्टेप क्या होगा? देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही कह चुका हूं कि 28 नंबर वार्ड के लिए तैयारी कर रहे थे और वहां के ढेर सारे जनता का प्यार है। मैं फिर अपने दोस्तों, भाइयों और वहां के जनता के साथ बैठूंगा। उन लोग जैसा मुझे कहेंगे मैं उसी तरह का ही तो करूँगा। कल नॉमिनेशन का तो लास्ट डेट है, तो अब तो ना बैठने का वक्त है ना ये करने का, कल ही आपको फिर भी last date। कोशिश करते हैं क्या होता है। सोल नॉर्थ ब्लॉक के जो कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट एस एम मुस्तफ़ा हैं, उनको कॉन्टेक्ट करने के माध्यम से वो अपना ख्वाहिश जाहिर किया कि हम जो है 28 नंबर वार्ड से ये होंगे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी पार्टी की भी, क्योंकि हमारे जितने भी माइनॉरिटी के टीम है सब लोग जो है बिल्कुल मुस्तहिल होकर हर तरह से, क्योंकि आसनसोल में जिस तरह से कांग्रेस, माने पूरे बंगाल में कांग्रेस का जो मामला है, आप लोगों से कोई ढकी छुपी है नहीं, बहुत हालत ख़राब है। और ठीक उसी तरह से हम जो है यहाँ पर पूरा रेल पार के आसनसोल में कांग्रेस का रहनुमाई कर रहे थे और कोई लोग नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमको ऊपर से निर्देश दिया गया कि आप जो है वहाँ पर का कैंडिडेट हो रहे थे, उसी तरह से तैयारी कर रहे थे, वहाँ का हमें प्यार भी मिला। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक साबिक काउंसलर को जब टिकट नहीं मिलता तो हम लोगों की तरफ आते हैं और हमारी पार्टी भी जो है उनको ओके कर देता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे ऊपर सीनियर लीडर को सोचना चाहिए था कि जो हमारा वहाँ कर्मी है, जो हमारे लोग हैं, जो पिछला 5 साल से वहाँ पर मेहनत कर रहा है, तो एक टारगेट है, लेकिन उसको नहीं कर करके एक नया चेहरा को कर देता है। ये बड़ा अफसोस की बात है। वही आदमी 2012 में कांग्रेस को छोड़कर टीएमसी में चले गए थे और पिछला 2 बार जो है वहाँ के एमएलए रहे, वहाँ के 2 बार काउंसिलर रहे। तो अपने काउंसिलर पीरियड में वहाँ का डेवलपमेंट नहीं किया, जो कि हुकूमत जमात से ताल्लुक़ रखते थे, और आज कांग्रेस में आकर के वो डेवलपमेंट करेंगे, हमें ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि वार्ड नंबर 28 की जनता बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, सूझबूझ हैं। क्योंकि हम पिछले 5 साल से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, हम देखते हैं कि वहाँ का जनता का प्यार, हमें वहाँ पे काफ़ी हैगल किया गया, काफ़ी परेशानी किया गया, लेकिन फिर भी हम अपने टीम के माध्यम से वहाँ की जनता का प्यार मिला, जिसके वजह कर वहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे थे। लेकिन अफसोस कि इस तरह का आज जो ये हादसा हुआ, ये बड़ा दुख की बात है कि एक को दिया जाता है और हमें जो है 26 नंबर वार्ड के लिए कैंडिडेट चुना गया है। मैं अपना स्टेट कमेटी के जो हमारे जो लीडरशिप है, मुझे अफसोस है कि कम से कम उनको भी सोचना चाहिए कि इस तरह का मामला है, वो उनको हम ये कर रहे हैं। और 26 में जहाँ के हम खुद वहाँ पे हमारा जो साथी है उनको लेकर के हम उनको तैयार किए ताकि उसको जो है आने वाले दिनों में 26 नंबर खास करके इस इलेक्शन में ये करेंगे। लेकिन एक छोटा आज़ाद के नाम से जाना जाता है, उसको वहाँ पर नहीं किया गया। मुझे दुख है, करना चाहिए था, कहीं आदमी हो ना हो, लेकिन कम से कम वो भी तो बहुत दिन से जो है एक आस लगा के बैठे हुए हैं, उसे किया नहीं, तो ये तो दुख की बात है। तो ये पूरा घोल चक्कर जो है, ये आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट एस एम मुस्तफ़ा है, बहुत दुगला नीति किया है और बहुत घोर पाप किया है। और ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि आसनसोल या पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो लोग भी रहनुमाई करते हैं, इसके पीछे सब है। यही मैं चाहता हूं कि जिस तरह से ये 2 टर्म वहाँ लगा के बैठे हुए हैं, उसे किया नहीं, तो ये तो दुख की बात है। तो ये पूरा घोल चक्कर जो है, ये आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट एस एम मुस्तफ़ा है, बहुत दुगला नीति किया है और बहुत घोर पाप किया है। और ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि आसनसोल या पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो लोग भी रहनुमाई करते हैं, इसके पीछे सब है। यही मैं चाहता हूं कि जिस तरह से ये 2 टर्म वहाँ का काउंसिलर रहा और हुकूमत जमात का आदमी था, जब काम नहीं किया तो अभी कांग्रेस में आने के बाद काम करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए वहाँ का जनता हमें बार बार कहता था कि शाकिर भाई आप यहाँ आइए, आपका हम लोग मोस्ट वेलकम करते हैं। और उन लोगों ने किया इतना, हमें वहाँ की महिलाओं, वहाँ के बुज़ुर्ग, वहाँ के नौजवान, वहाँ के तालीम याफ्ता लोग, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी बात पर हर जगह उन लोग हमें कोऑपरेट किया। हमारे वाइस चेयरमैन मिनहाज भाई भिस्ती मोहल्ला से हैं, हमारे फिरोज़ भाई जो कि हमारे माइनॉरिटी ब्लॉक में जो है ये सेक्रेटरी हैं, हमारे अफजल भाई सेक्रेटरी हैं, और वहाँ पे हमारे बहुत सारा टीम, हमारे सोनू भाई हैं, हर लोगों का प्यार मिला, हमारे पूरे माइनॉरिटी टीम के साथ साथ वहाँ के जनता का भी प्यार मिला। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज पार्टी का चरित्रहीन चेहरा, पार्टी का इस तरह का होना, ये आगे दिन में क्या काम आएगा, पार्टी किस तरफ जा रही है, पार्टी के गलत आदेश और पार्टी की गलत नीति की वजह कर आज पार्टी 0 हो गया है। कम से कम सीनियर लीडरशिप जो कर रहा है उनको ये सब सोचना चाहिए कि आज आसनसोल में बड़े बड़े पदों पर पश्चिम बर्धमान से लेकर के स्टेट लेवल तक के अपने अपने बड़े बड़े ये पर बने हुए हैं, लेकिन अपना कोई भी काम जो है लोगों का करवा नहीं पाते हैं। मुझे दुख की बात है। इसलिए हम चाहते हैं
कि आने वाले दिनों में ये जो चरित्रहीन चेहरा है इसको बेनकाब होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस का सिंबल से जीतते हैं और वो भाग करके फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं और फिर वही काम होता है, कहा जाता है कि हमारे सीनियर लीडर की इस बार आया है तो नहीं जाएगा। उसका क्या गारंटी है ऐसे लोगों का? इसलिए ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब होना ज़रूरी है। जिस तरह से वार्ड नंबर 28 का मामला है, उसी तरह से वार्ड नंबर 25 के भी जो यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट है और जो कैंडिडेट है वो पूरा पैसा का खेल खेला है इसमें और पूरा गेम सजाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों से पूरा जनता सावधान रहे, होशियार रहे। इसलिए ये रेल पार का इलाका जो है गरीब और पसमानदा इलाका है। यहाँ पर पार्टी जो खास करके इस तरह का जो पैसा का खेल हो रहा है ये बहुत गलत खेल हो रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार और जो नया चेहरा है उन पर ध्यान दें ताकि उस इलाके के लिए, उस वार्ड के लिए काम करें। आपको इतनी क्या ख्वाहिश है कि आप जब दो गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी।